नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। वक्त हो गया है खबर दोपहर। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर की ओर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक आजाद शेख ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि 15,000 रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत लाया जाता है और उसके फर्जी दस्तावेज भी बना दिए जाते हैं। शेख की गिरफ्तारी के बाद हुई जांच में पता चला है कि वो कथित तौर पर बांग्लादेश के फरीदपुर में बोलमारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सहसरील बाजार शेखर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 92 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही साथ 26 दिसंबर साल 2024 से अब तक जिले में हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिकों की कुल संख्या 142 हो गई है। हाल ही में दक्षिण पश्चिम जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया था। खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए और स्थानीय मुखबिरों की मदद से कई संवेदनशील इलाकों में घर घर जाकर लोगों का सत्यापन भी किया गया। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से बांग्लादेशी लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ अपडेट आपके पास इससे जुड़ी हुई है? देखिए, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए ही ये लगातार जो है अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई बार से उन्होंने ये बात बोली है कि जो जिस तरीके से अवैध तरीके से प्रदेश की सीमाओं में जो घुसपैठ हो रहा है, उसको अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि इसके खिलाफ जो है अपना सख्त रवैया इख्तियार करके ऐसे लोगों की पहचान की जाए, क्योंकि ये बहुत पहले से ही अनन्या इसके लेकर एक अभियान भी पहले भी चला था और एक बार फिर कहीं ना कहीं प्रदेश में इस तरीके का अभियान चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा में अवैध घुसपैठ जो जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पिछले अगर 15 सालों की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 3 गुना से ज़्यादा का हो गया है। तो आप इसकी चीज़ों को समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से अवैध घुसपैठ होता रहा तो यहाँ पर हर तरीके से आर्थिक चोट भी अगर कहें तो आर्थिक चोट भी कहीं ना कहीं प्रदेश को होती हुई नजर आ रही है, जिसके खिलाफ सरकार अब सख्त नजर आ रही है। जी अनन्या। बिल्कुल शहबाज, और ऐसे में शेख की बात कही जाए जो पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त, उसने ये कबूला भी है कि 15-15 हजार रुपए में इन बांग्लादेशियों को लाया जाता है भारत में घुसपैठ के लिए। इससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट? देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं, जो ये पूरा अपना गिरोह चला रहे थे, क्योंकि एक बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक पूरी सुनियोजित तरीके से इस चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। इसके लिए अगर एक पीछे पूरा अगर कहें तो एक गिरोह चलता है जो इस तरीके का काम जो है वो करता था, चाहे बांग्लादेश से आने वालों की बात करी जाए या फिर किसी भी दूसरे देशों से जो लोग आते हैं और चोरी छिपे आते हैं, यहाँ पर अपना आधार कार्ड, अपनी पहचान, सारी चीज़ें बनवा लेते हैं। तो ये एक पूरा एक सिंडिकेट है जिसका जो भंडाफोड़ जो है वो लगातार होता नजर आ रहा है और इसी क्रम में पुलिस को जो है वो और ब्यूरो को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आई है और लगातार देखा ये जा रहा है कि उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ में कई अहम राज जो है वो खुलते चले जा रहे हैं, जिससे कड़ी दर कड़ी पुलिस जोड़ती हुई नजर आ रही है। और अनन्या, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं लखनऊ में, राजधानी में ही ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है अवैध तरीके से बांग्लादेशियों के घुसने का जो आंकड़ा है वो लगभग 50,000 तक पहुंच चुका है, जिसमें ज्यादातर जो है कबाड़ी का और या फिर कूड़े उठाने का जो काम करते हैं। क्योंकि अभी जब नगर निगम की टीम पर पिछले कुछ महीने पहले जब हमला हुआ था, ये कूड़े उठाने को लेकर जो पूरा विवाद चला था, इसकी तस्वीरें सबने देखी थी, क्योंकि नगर निगम की जब टीम अतिक्रमणकारियों पर जब कार्रवाई करने पहुंची थी, खासकर बांग्लादेशियों पर ही, क्योंकि पता चला था कि ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, जब उनको हटाने के लिए वहां फोर्स पहुंची, नगर निगम के लोग पहुंचे तो उन पर ही उल्टा हमला कर दिया गया था। तो आप उनकी हिम्मत को भी देखिए किस तरीके से उन लोग बेखौफ हैं और यहाँ सीना तान के रह रहे हैं और अवैध तरीके से आने के बावजूद भी। तो ये पूरा सिंडिकेट जो है ये किस तरीके से अपने अंदर तक पूरा अपनी जड़ें जो है वो बनाए हुए है और यहाँ के लोगों का काम भी एक तरीके से देखा जाए तो इससे उनका काम भी खाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का भी काम काज जो है या रोजगार है उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर बांग्लादेशी अगर साफ तौर पर देखा यही गया है अनन्या कि यहाँ आते हैं लखनऊ में, अगर लखनऊ की बात कर लीजिए या बनारस या बड़े मंडल की बात करें, क्योंकि लखनऊ, बनारस, कानपुर, प्रयागराज, इन 4 जिलों 5 जिलों में ही सबसे ज्यादा जो है
इन लोगों को खपाया गया है, यानी कि यहाँ पर काम के लिए लगाया गया है। बिल्कुल और शहबाज, और खासकर ये अगर मैं ऐसे में अगर बात कही जाए तो बांग्लादेशी नागरिक बीते दिसंबर की बात कीजिए, बीते वर्ष 2024 की, तब से लेकर अगर अब तक की संख्याओं के बारे में बात की तो 142 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठ के जरिए भारत में एंट्री करने की कोशिश किए हैं, जिनमें से 142 लोगों की संख्या बताई जा रही है। शहबाज, की संख्या बेहद ज़्यादा है अनन्या, और संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर अकेले बात करें तो सिर्फ राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो ये संख्या 50,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। अवैध तरीके से जिन लोगों ने यहाँ की नागरिकता हासिल करी है और गलत ढंग से, गलत कागज़ के माध्यम से यहाँ के अपने आप को खुद को रहनुमा बताते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कहाँ के हैं, इसकी जो पड़ताल है वो लगातार जारी है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने के जो आदेश दिए हैं, उसी का असर है कि लगातार अलग अलग बिल्कुल जिलों में शहबाज, और अगर ये जो 10 दिवसीय अभियान जो चलाया गया, क्या लगता है शहबाज कि इस अभियान से ये पूरा मिशन कामयाब हो जाएगा घुसपैठियों को लेकर? देखिए बिल्कुल अनन्या, जो सरकार की ये मुहिम है इससे बिल्कुल उसको सफलता मिलती हुई भी देखी जा रही है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। इसीलिए जो निर्देश हैं वो साफ तौर पर यही दिए गए हैं कि जिस तरीके के जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आकर और यहाँ के कागज़ तैयार कराकर और घुसपैठ करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी कोशिश को नाकाम करने के लिए जो पुलिस के द्वारा अभियान जो चलाया जा रहा है, लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन जो है वह तरीके से यहाँ आकर अपनी पहचान छुपाकर और अपनी नई पहचान के साथ यहाँ पर रह रहे हैं और लोगों के जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका रोजगार खाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अनन्या, बिल्कुल शहबाज, ऐसे में पुलिस की जो टीम है वो घर घर जाकर इस बात की सत्यापन भी कर रही है कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी तो नहीं रह रहा है। ऐसे में घर घर जाकर लोगों की जांच और पड़ताल की जा रही है। इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास? देखिए पुलिस की ये जो सर्च ऑपरेशन है ये उसी के तहत ही किया जा रहा है कि लोगों के डोर टू डोर जाकर, क्योंकि ऐसे लोगों को पुलिस जो है वो अपने मुखबिर का जो इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पुलिस इसमें नजर आ रही है अनन्या। पहले से पूछताछ की जा रही है, लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो यहाँ अभी हाल फिलहाल में 10-15 साल में रहने के लिए आए हुए हों, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाकायदा उनके घरों में जाकर उनके डोर को नॉक करके वहाँ पहचान पत्र या कोई ऐसी पहचान दिखाने के लिए मांगा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आपने नागरिकता कब हासिल करी, तमाम तरीके के सवाल जो है वो जारी हैं पुलिस के। इसी क्रम में ही ये लगातार खुलासे हो रहे हैं अनन्या कि जो लोग हैं वो अवैध तरीके से यहाँ आए हैं, उन्होंने जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ की नागरिकता हासिल करी है, ऐसे ही लोगों के खिलाफ जो है योगी का हंटर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट साझा की।